हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे आप नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जीशिंग जो नीचे आती है तो वहाँ पर देखते हैं कि वही पेशेंट और उसका हस्बैंड आया हुआ था और काफी लोगों को भी साथ में लेकर आया होता है कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ के नाम पर पैसे मांगने लग जाता है, जबकि वो पेशेंट तो बात करने की ट्राई कर रही होती है कि ये मुझे लेकर आया पर मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था, पर अपने हस्बैंड की वजह से बता भी नहीं पा रही होती। वो इसे चुप रहने को बोलता है। ऐसी बेवजह के इल्जाम लगा रहा होता है उसकी प्रोडक्ट को लेकर, तो कि तुम्हारी प्रोडक्ट ठीक नहीं थी, इसी वजह से मेरी वाइफ का ये हाल हुआ है। पर पहले मेरी वाइफ ने तुम पर यकीन कर लिया था, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वो कहने लगती है कि इसकी सर्जरी जरूरी है, तो सेकंड सर्जरी करवाने के लिए इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तो वह कहता है कि नहीं, ये यहाँ से नहीं जाएगी जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमें कंपनसेट करो। ये सब बातें वो जीशिंग से कह रहा होता है, पर जीशिंग तो पैसे देने को तैयार नहीं होती। जीशिंग की साइड के कंपनी वाले भी वीडियो बना रहे होते और हर तरफ से इनकी वीडियोस और पिक्स बन रही होती है। और इधर हमें हांटिंग दिखाया जाता है जो अपनी ही एक मीटिंग में होता है। वो एक पर्सन से बात कर रहा होता है। वो उसे कह रहा होता है कि अगर डायरेक्टर्स वगैरह को पता लगा कि आपका मेरे साथ क्या लिंक है तो शायद वो दो चीजें आपको नहीं चलाने देंगे। इस तरह की बात हांटिंग के साथ उसकी चल रही होती है और फिर जीशिंग की कंपनी को लेकर बात करने लगते हैं कि एक ही जगह पर दो क्वींस कभी नहीं बन सकती। तो अगर शिनहाई कंपनी है तो शिंगशेंग कंपनी कैसे हो सकती है, तो दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया जाए। हांटिंग के बाद उनका कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना ठीक रहेगा और वैसे भी जीशिंग ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। अभी ये बात चल ही रही होती है। वैसे ही हांटिंग का असिस्टेंट आकर बताता है कि जीशिंग की कंपनी में इशू हो गया है। ये बात सुनते साथ ही वो फौरन से वहाँ से जाने लगता है इम्पोर्टेंट काम का कहकर। और यहाँ उस आदमी की जीशिंग के सामने बात नहीं बन पा रही होती, इसी वजह से खुद ही जिजाओ के हाथ को छेड़कर अपनी तरफ मारता है और कहने लगता है कि इसने मुझे मारा, जबकि जिजाओ कह रहा होता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर वो आदमी अपने साथ कुछ लोग लेकर आया था, वो तो जिजाओ को पड़ ही जाते हैं। ये देखकर जीशिंग उन्हें साइड पर करने की कोशिश करी होती है, पर इसी में जीशिंग को धक्का लगता और वो नीचे गिर जाती है। जैसे नीचे गिरती है हांटिंग उसे उठाने के लिए आ जाता है। हांटिंग उस आदमी को काफी ज्यादा गुस्से से देखता है और अपने असिस्टेंट को उसके पास जाने को बोलता है और वो भी उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। ये देखकर जीशिंग कहने लगती है कि उसे पैसे मत देना, अगर उसे पैसे दे भी दोगे तो वो अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रखेगा। ये बात जीशिंग चिल्ला चिल्ला कर उसे बोल रही होती है, पर हांटिंग उसे कहता है कि चुप कर, जो सभी लोग पिक्स और वीडियोस बना रहे हैं तो तुम्हें चुप रहना होगा। अब वो उसे अपने साथ लेकर तो जाने लगता है, पर जीशिंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और कहने लगती है कि अगर हमने उसे पैसे दे दिए हैं तो इसका मतलब दुनिया के सामने तो हम गलत हुए ना, पर हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, वो तो बस इल्जाम लगाने के लिए बैठा हुआ है। तो हांटिंग कहती है कि वहाँ पर कितने लोग थे, पब्लिक में हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, जब तक कुछ है नहीं तो हमें इसी तरह कुछ करना होगा, इसलिए पैसे दे दिए ताकि वो ज्यादा तमाशा ना बनाए। तो वह कहती है कि इससे तो मेरी कंपनी को लॉस होने वाला और मेरी कंपनी को लॉस होगा तो आपको होगा, तो मेरी कंपनी तो खत्म हो सकती है। इसी चीज को लेकर जीशिंग बहुत ज्यादा परेशान होती है, पर सबसे ज्यादा अपनी उस पेशेंट के लिए परेशान होती है जो कुछ कहना तो चाह रही थी पर कुछ कह ना पाई और उसे पता था कि उसका हस्बैंड उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखेगा, उसका ऑपरेट होना बहुत जरूरी था। उस पर गुस्सा करने की वजह उसकी परेशानी ले रही थी। वो कहने लगती है कि अगर उसका यही इशू चलता रहा तो वो कभी उठ भी नहीं पाएगी, फिर क्या होगा। तो हांटिंग कहता है कि अभी भी तुम उसके लिए परेशान हो रही हो और उस जैसी का सेकंड ऑपरेट भी करवाना चाहती हो। पर जीशिंग तो रोने लग जाती और हांटिंग उसके हाथ पर लगी चोट को भी देख लेता है और घर पर लेकर आने के बाद उसका मेडिसिन लगाता है, पर जीशिंग अभी भी परेशान होती है। वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। तो हांटिंग कहता है कि अभी मैंने पट्टी लगानी है तो हाथ आगे करो, तो वह कहती है कि मैं नहीं करूंगी, पर हांटिंग के देखने की वजह से वो अपना हाथ उसे वापस से दे देती है, तो वो भी उसके ऊपर सनी प्लस लगा देता है। और वैसे ही जीशिंग के पेट से आवाज आती है तो कहने लगती है कि मैंने असल में सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो हांटिंग कहता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं खाना बनाने के लिए जाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ चला जाता। अब उसके जाने के बाद अपने सर पर हाथ मारती है कि ये क्या हुआ, हंसने लगती है। फिर अपना मोबाइल पकड़कर जिजाओ से पूछती है कि वहाँ पर सब क्या चल रहा है, तो वो बताता है कि वो तो यहाँ से चले गए हैं। तो जीशिंग कहती है कि हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ न कुछ ढूंढना होगा और फिर अपने हाथ पर लगी पट्टी को देखने लगती है। और इधर हांटिंग का असिस्टेंट दिखा जाता है जिसने उसके साथ डीलिंग कर ली थी और उसे पैसे दे दिए थे और एक फाइल पर साइन भी करवा लिए थे। और पता लगता है कि उन दोनों की वीडियो कोई ऑलरेडी बना रहा होता है ये सब करने की, और उन्हें इस बात का नहीं पता था। इधर हांटिंग को उसका असिस्टेंट कॉल करके बता देता है कि मैंने फाइल पर सेंड करवा लिए थे, उसकी स्कैन वगैरह मैं आपको मोबाइल पर सेंड कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर हांटिंग खाना बनाने लग जाता है। खाना भी बना रहा होता है तो जीशिंग भी बाहर आ गई थी। तो उसके बाहर आते ही उसको अपना मोबाइल देता और दिखाने लगता है कि उसने कहाँ पर उसके साइन करवाए हैं, जिस फाइल पर ये लिखा हुआ था कि जो कुछ भी हुआ है उस चीज का ताल्लुक शिंगशेंग कंपनी से नहीं है, मतलब जीशिंग अब सेफ थी। तो हांटिंग उसे कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे बस पैसे चाहिए, तो उसने बहुत ही आराम से साइन कर दिए। अब इस बात के बाद वो हांटिंग को देखने लगती है कि किस तरह वो खाने को डेकोर कर रहा है और फिर उसके घर को भी देखने लगती है। तभी देखती है कि वहाँ पर फिश कैन भी पड़ा हुआ था। तो पूछने लगती है कि ये तुमने रखा हुआ है, तो वह कहता है कि क्या तुमने लास्ट टाइम इसे नहीं देखा था। ये बात सुनकर जीशिंग के फेस पर स्माइल आ जाती है और पूछती है कि तुमने इसमें फिश क्यों नहीं रखी। तो वह कहता है कि बस ग्रैंड आंट ने मुझे ये दिया था और मुझे फिश रखने का टाइम ही नहीं मिला। ये कहकर अपना खाना बनाने पर लगा हुआ था और जीशिंग फ्रिज पर लगे अपने गिफ्ट को भी देख लेती है। तो फ्रिज के पास जाकर उसे देखते हुए कहने लगते है कि इसको तुमने अभी तक रखा हुआ है। तो वह कहता है कि हाँ। याद करने लगती है कि किस तरह उसने हांटिंग को ये दिया था। अब हांटिंग ने उसके लिए खाना बना लिया था और ये भी खाने के लिए बैठ जाते जो सो
जो हानतिंग ने उसके लिए बनाया था वो पहली बार वो टेस्ट करने वाली थी, पर उससे पहले हर फूड के बारे में पूछ रही होती है और हानतिंग को भी हर फूड के होने का मीनिंग पता होता है। और इन सब बातों के बाद वो जैसे उसके बनाए हुए सूप को टेस्ट करती है तो बहुत ही अच्छा होता है। कहीं लगती है कि ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और पीने लगती है। साथ में खाने के लिए थैंक यू कहती है तो वो कहता है कि तुम थैंक यू से बढ़कर भी कुछ कर सकती हो, कहने की जरूरत नहीं है। अब जीशिंग तो उसकी बात समझ आती है, कहने लगती है कि तुम ये बात मुझे अभी क्यों बोल रहे हो, जबकि मैं तुम्हारा खाना हाथ का खाने के बाद तुम्हें ना भी नहीं कर सकती। वो कहता है कि अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। तो जीशिंग स्माइल करने लगती है तो वो भी इससे बोल देता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब ये बात सुनने के बाद जीशिंग उसे देखने लगती है, भी कहती है कि ओके। तो हानतिंग उसे कहता है कि ये दिन याद रख लो, आज के दिन से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो जीशिंग भी उसको अपने पास बुलाती और उसे हग करके खुश हो रही होती है। तो वो भी इसे बोलता है कि मुझे किस करो, तो ये भी हानतिंग को किस करती है और हानतिंग भी इसे किस करने लगता है। और फाइनली ये दोनों ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। अब हानतिंग दिखाया जाता है जो बैठ कर अपना काम कर रहा होता है। तभी जीशिंग आती है और पूछने लगती है कि तुम्हारे वॉशरूम में वुमेन का बाथरोब और स्लीपर्स क्या कर रहे हैं। तो वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था और फाइनली आज यूज हो गए हैं। ये एक बात करते हुए अपना काम भी साथ में कर रहा होता। तो जीशिंग भी उसकी हैंड राइटिंग को देखकर कहती है कि काफी अच्छी है। तो कहता है कि अपनी राइटिंग बताओ। तो वह कहती है कि मेरी राइटिंग भी इतनी बुरी नहीं है। तो हानतिंग भी एक पेन निकालता और उसको अपने पास बुलाकर अपनी गोद में बिठाकर पेपर पर अपना ही नेम लिखने को बोलते। तो वो भी अपना नेम जीशिंग लिख देती है। तो वो उसे सिखाता है कि किस तरह नेम लिखना चाहिए और तुम्हें अपने अच्छे से साइन भी सीखने चाहिए। ये कह के उसे सिखाने लगता और वो जब उसके जैसे लिखने की ट्राई करती है तो उसे सही से लिखा नहीं जाता। इसी वजह से हानतिंग उसका हाथ पकड़ के उसे सिखाने लगता है। तो जीशिंग भी उसे देख रही होती है। तो हानतिंग जब उसे देखने लगता है तो वो वापस से पेपर की तरफ देखने लगती है। अब हानतिंग से सीखने के बाद वो हानतिंग का ही नेम लिखती है। ये देखकर हानतिंग कहता है कि तुमने मेरा नेम क्यों लिखा। तो वह कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि दोनों के नेम साथ में कैसे लग रहे हैं। तो हानतिंग लिखते हुए कहता है कि दोनों के नेम ही साथ में नहीं होंगे बल्कि दोनों भी हमेशा साथ में रहेंगे। तो जीशिंग भी बहुत मजे से लिखने लगती है और फिर दोनों के नेम को मिलाकर एक हार्ट बना देती है, जिसे देखकर हानतिंग भी खुश था। और नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि दोनों साथ में सोए होते हैं। जीशिंग पहले उठ जाती है तो रोशनी पड़ने की वजह से अपनी आंखों के ऊपर हाथ करती है, पर तभी देखती है कि हानतिंग तो उसके सामने है। हानतिंग को सामने देखकर उसे अभी देख ही रही होती है। तो हानतिंग की भी आंख खुल जाती है। तो ये भी उसे देख के गुड मॉर्निंग बॉयफ्रेंड कहती है, पर वो तो इसको अपने पास ही कर लेता और वापिस यहाँ करके सो गया था। अब दोनों साथ में ब्रश करते और साथ में बैठ कर खाना खाते हैं। अब जीशिंग भी जब अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो जाती है तो हानतिंग भी हो जाता है और इसको उठाकर लेकर जाने लगता है। इधर हमें लिली दिखाई जाती है जो अपने काम के लिए जा रही होती है। तभी उसे शाओ की कॉल आती है जो उसे कहता है कि मैं तुमसे अभी बात करना चाहता हूँ। तो वह कहती है कि कहाँ, पर देखती है कि साइड में उसकी कार थी और वो कार में बैठा हुआ था। तो उसके पास उसकी कार में जाकर बैठ जाती है। तो कहने लगता है कि मुझे इतना टाइम सोचने के बाद ये पता लगा है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं। लिली कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, तुम मुझे अपनी लाइफ की बहुत सी चीजें नहीं बताना चाहते, चलो ना बताओ, पर अपनी लाइफ में होते हुए कुछ तो मुझे समझो। पहले चाहे हम फन के लिए एक दूसरे के साथ है, पर अब तो एक दूसरे के साथ ऑफिशियली है ना। मैं जो तुम्हें खोने की डर से डरती रहती हूँ और तुम्हें जिसे कोई फिक्र ही नहीं। अब शाओ के पास भी कोई भी जवाब नहीं होता, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। तो लिली भी कहती है कि सोच समझ कर आंसर देना, ये कहकर उसकी कार से निकल जाती है। और जीशिंग दिखाई जाती है जो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है। जिजा उसके पास आता है, कहता है कि क्या तुमने न्यूज देखी, और उसको न्यूज दिखाने लगता है जिससे पता लगता है कि वो वीडियो पोस्ट हो चुकी थी जिसमें हानतिंग का असिस्टेंट उसे पैसे दे रहा होता है, फाइल पर साइन करवा रहा होता है। ये सब देखने के बाद लोग बातें कर रहे होते हैं कि देखो अपनी हकीकत को कैसे छुपा रहे हैं। अब हर जगह हर एक फ्रेंड को इस बारे में पता लग चुका था और वो जीशिंग के लिए परेशान होते हैं और साथ में हानतिंग के लिए भी होते हैं। और यही वाली न्यूज युन भी बैठकर देख रही होती है, वो भी मिस्टर चैंग के सामने। तो वो मिस्टर चैंग से कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहता है कि जो हानतिंग को चाहिए। हानतिंग जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो मुझे भी उसकी ऑफर जाननी है। ये बात सुनकर युन वहाँ से चली जाती है और उसे कुछ भी नहीं बताती। और जैसे युन वापस आती है तो मिस्टर जाओ भी उससे इसी न्यूज के बारे में बात करने लगते हैं। युन कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि हानतिंग इतनी बड़ी गलती कर सकता है। तो मिस्टर जाओ कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो वह कहती है कि बात हमारी कंपनी तक भी पहुंच गई है तो इसमें थोड़ी और आग लगाते हैं। तो वो भी कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया हूँ, अभी मैं ग्रैंडपा को कॉल करता हूँ। और इधर हानतिंग जो जीशिंग के साथ परेशान बैठा होता है, जीशिंग कहने लगती है कि कौन मेरी कंपनी को तबाह करना चाहता है और बर्बाद करना चाहता है। हानतिंग कहता है कि जिसका दोनों में फायदा होगा, मेरी और तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करके। तो जीशिंग काफी परेशान होती है तो हानतिंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होता। तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि ग्रैंडपा आ गए हैं और डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है तो आपको भी जाना होगा। जीशिंग कहती है कि मैं साथ जाऊंगी। तो वह कहता है कि इस चीज को मैं ही संभाल लूंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।